नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल वशिष्ठ है। बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और अब हम बात करेंगे रायपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद पूरे देश के जहन में जो एक बात जरूर आई होगी वो ये है कि 8 मार्च को भारत T20 वर्ल्ड कप जीत रहा है। ये जरूर आया होगा, जैसे मेरे मन में आया, जैसे आपके में आया, ऐसे करोड़ों देशवासियों के मन में, करोड़ों क्रिकेट फैंस के मन में, जहां पर भी हमारे फैंस हैं उनके मन में बात जरूर आई होगी। क्योंकि 209 जब आप चेज कर रहे हो, 2 विकेट आपके 6 रन पर गिर गए हो, उसके बाद आप 15वें 16वें ओवर में मैच जीत जा रहे हो, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह के पावर हाउस हमारे पास हैं बल्लेबाजी में। यानी अभिषेक शर्मा अगर गोल्डन डक पर गए हैं तो फिर हमारे पास ईशान किशन है। ईशान किशन भी आउट हो जाएंगे, मैच जिताकर चले जाएंगे, और थोड़ी बहुत जो कसर बचेगी तो फिर सूर्य कुमार यादव ऐसा परफॉर्म करेंगे कि त्राही त्राही करेंगी टीमें। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त जो बाकी टीमें होंगी जो T20 वर्ल्ड कप खेलने आ रही हैं भारत, उनकी क्या हालत होगी इस वक्त मुकाबला देखकर। रायपुर में भारत की बल्लेबाजी देखने के बाद इतने सारे रिकॉर्ड बने हैं, इतने सारे कमाल के स्टैट्स आ गए हैं, लेकिन मैं अभी स्टैट्स में नहीं जाऊंगा। मैं पहले बात करूंगा ईशान किशन की। आप अंदाजा लगाइए, आप एक तरह से 1.5 साल के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में आए हैं, आप के ऊपर दबाव है इस बात का कि आपको T20 वर्ल्ड कप की टीम में चुना गया है, तो आपको परफॉर्म करना है। आपको ये नंबर ये मिला है कहीं ना कहीं, क्योंकि तिलक वर्मा टीम में नहीं है, आप अंदाजा लगाइए। तो इस नंबर को कैसे पकड़ा ईशान किशन ने, ये हैट्स ऑफ उनको कहना पड़ेगा, कमाल कहना पड़ेगा। क्योंकि 6 रन पर 2 विकेट जा चुके हैं, 209 आप चेज कर रहे हो, आपको प्रूव भी करना है। उसके बाद आप ऐसी बैटिंग करते हो कि पावर प्ले जब खत्म होता है तो उसमें से 75 में से 58 रन आपके हैं। मतलब ये कमाल है, ये माइंड बॉगलिंग है। ये कमाल की बल्लेबाजी ईशान किशन ने करके दिखाई है। और ये कहना होगा कि इस बल्लेबाजी की वजह से T20 वर्ल्ड कप की जो 11 होगी उसका डायनेमिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मैं संजू सैमसन के ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं बना रहा हूं, लेकिन जब बैक टू बैक फेलियर होता है उसके बाद फिर आपके जहन में ना चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो आई होप कि वैसा ना हो। लेकिन ईशान किशन की इस बैटिंग से हुआ ये है कि अब लग रहा है कि भैया ईशान किशन तो टीम में होंगे ही, उनको तो 11 में रखना पड़ेगा। तो अगर ईशान किशन होंगे तो फिर बाहर कौन जाएगा। तो अगर संजू सैमसन अगले जो 3 मैच बचे हैं उनमें कुछ दमदार पारी नहीं खेलते हैं तो फिर गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट को यह सोचना पड़ेगा कि क्या ईशान किशन और हम ओपन करा दें अगर अभिषेक शर्मा से, और उसके बाद संजू सैमसन की जरूरत 11 में अगर नहीं दिखाई दे रही है तो फिर उनका मौका नहीं भी बन सकता है। तो ये बड़ा कहीं ना कहीं उलटफेर हो जाएगा ये। लेकिन ऐसा तब होता है जब टीम में इतने सारे कमाल के बल्लेबाज आपके पास होते हैं। तो ईशान किशन कहना होगा कमाल की पारी उन्होंने खेली। आप अंदाजा लगाइए, एक वक्त स्क्रीन पर जो स्टैट्स आया था, जो दिखाया वहां पर ब्रॉडकास्टर ने, वो कमाल का था अपने आप में, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। वो स्टैट ये था कि जिस वक्त ईशान किशन ने 29 गेंदें खेली थी वो 15 बाउंड्री मार चुके थे। आप अंदाजा लगाइए, यानी मतलब हर 2 बॉल में एक बाउंड्री मारी है। ये कमाल का क्रिकेट बन गया है। आप इसे कह लीजिए कि हर बॉल पर आप बल्ला चला रहे हैं, लेकिन इसे कहते हैं निर्भीक, निडर। ये वो वाली पारी थी, बिना डरे, इतनी क्लैरिटी, इतनी कमाल की कंपोजर रहते हुए, और ऐसे कोई आड़े तिरछे भी नहीं थे। अब मैं बताऊं, सब कुछ मिडल ऑफ द बैट था। यही इस पारी का कमाल था। और जैसा कि हम जब छोटे होते थे और सनी गावस्कर को बैटिंग करते हुए देखते थे, इतनी गेंदों में तो खाता खुलता था उनका, जितने वो अर्धशतक के पार हो गए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सनी गावस्कर ने इस बात को कहा है और बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि तो हर एक दौर होता है। देखिए, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। कंपैरिजन तो खैर कोई है ही नहीं टेस्ट क्रिकेट का या किसी भी फॉर्म के क्रिकेट का, लेकिन ये दरअसल बताता है कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में इस वक्त पहुंच चुका है। और बहुत सारे लोगों के दिलों को और ठंडक मिली होगी इस बात से कि सूर्य कुमार यादव का अर्धशतक फाइनली आ गया है। 23 पारियों के बाद आया है। कोई बात नहीं, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्योंकि आप टॉप 4 में लगातार खेल रहे थे, इन 23 पारियों में जब उनका अर्धशतक नहीं आया था वो टॉप 4 में ही खेले थे, और वहां पर फिर अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया ऊपर आ रहे हो तो फिर 50 के पार तो आप जाओगे। तो ऋषभ पंत का 34 पारियों तक नहीं आया था, वो अलग बात है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत बहुत मजबूत दावेदार इस पारी के बाद,
और ये ऐसी पारी है जो ना सिर्फ लंबे वक्त तक याद रखी जाएगी, लेकिन जो पावर डायनेमिक्स 11 के बदलने वाली पारी है। जहां तक T20 वर्ल्ड कप का सवाल है, ईशान किशन ने ऐसा खेल हमें दिखा दिया है। तो भारत की गेंदबाजी, जल्दी से अगर बात करूं, पिटाई होगी, मैं फिर कह रहा हूं पिटाई होगी, मुझे अभी भी चिंता नहीं है। हमारी बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, और अगर कोई टीम 209 बना रही है और आप देखिए 29-30 बॉल पहले हम जीत जा रहे हैं, तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसा क्रिकेट हमारी टीम खेल रही है। तो अब गुवाहाटी बचाए, विशाखापट्टनम बचाए, तिरुवनंतपुरम बचाए, तो उसके बाद लगता है सही है कि एक बड़ी जीत भारतीय टीम हासिल करने जा रही है, और बहुत सारे प्लस इस मैच से हमें यकीनन मिले हैं। कुलदीप यादव, आप देखिए पिटाई सबकी होगी, उनकी भी हुई, लेकिन जिस तरीके से जो बड़े विकेट उन्होंने लिए, सचिन रविंद्रा को आउट किया, वो बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं, मैं फिर बता रहा हूं। और जिस तरीके से लगातार पहले मैच में 78 मारे थे ग्लेन फिलिप ने, कल भी खतरनाक दिखाई दे रहे थे, उनका विकेट लिया, और एक और बार लगातार ये करके दिखाया है वरुण चक्रवर्ती ने। एक और मैच उन्होंने ऐसा नहीं जाने दिया जहां उनको विकेट ना मिली हो। तो कहना होगा कि चाहे बुमराह टीम में ना हो, उसके बाद भी भारतीय टीम की गेंदबाजी चाहे हो, थोड़ी बहुत पिटाई होगी, ये फैक्ट है, लेकिन एक बड़ी जीत, और ये कहना होगा कि एक ऐसी जीत भारतीय टीम को मिली है जो वर्ल्ड कप तक के लिए उम्मीदें जगाकर चली गई हैं। अगले मैच से पहले एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।